रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब तो गहरी नींद सो रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है, बारिश शुरू होती है। बारिश इतनी ज़ोर से शुरू होती है कि आज से पहले किसी पक्षी ने इतनी बारिश नहीं देखी थी। और फिर चिड़िया की आँख खुल जाती है। कुकू कुकू, जल्दी उठो बेटा, बारिश बहुत तेज है। ऐसा लगता है जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन माँ, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। न जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे ही अभी बातें कर रहे थे कि उनका घर ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो जाता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कुकू मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं आई आपको? मम्मा, मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपने डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? मेरा घर तो पहले ही कमजोर था, आपका घर तो ठीक है ना? सभी पक्षियों के घर टूट गए, कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जिसका घर बचा हो। बारिश बहुत ही तेज थी, मैंने तो इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। चलो कौवे की तरफ चलते हैं। और फिर रानो चिड़िया, कुकू और कबूतर कौवे के घर की तरफ जाते हैं, परंतु कौवा और कौवे तो पहले ही अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था, अब मैं क्या करूँगी? गोरी बहन, आप अकेली का घर नहीं टूटा, हम सबके घर टूट गए हैं। पर आप परेशान ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना का मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं और फिर सुबह उठकर कोई उपाय सोचेंगे। वो सब ऐसे ही कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं। काफ़ी समय बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर सुबह होती है। बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बाढ़ आ गई है, हर तरफ पानी ही पानी है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं और प्रवास कर लेना चाहिए। प्रिया, हम पूर्व वाले जंगल की दिशा में चलते हैं। वहाँ पर बाहर का मौसम चल रहा है और खाने पीने के लिए भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ घर बनाने से बेहतर है कि हम भी यहाँ से चले ही जाएं। और फिर वो सब दूसरे जंगल में जाने के लिए उड़ते हैं। चिड़िया का बेटा उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी अभी उड़ना सीखा था, इसलिए थोड़ी ही दूर जाकर वो थक जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। और चिड़िया कुक्कू को अपने ऊपर बिठा लेती है। वो सब उड़े ही जा रहे थे, सफ़र अभी बहुत बाकी था। वो सब भी बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, न जाने कहाँ से ये मुसीबतें हमारे भाग्य में आ गई। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। मम्मा मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे ही चिड़िया कुक्कू को अपने पंख लगाती है तो उसका शरीर तो जल रहा था। हाय, कुकू को तो बहुत तेज बुखार है, इसका शरीर तो जल रहा है। चिड़िया, अगला सफ़र शुरू करने से पहले हमें कुक्कू को बुखार को दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। चिड़िया, गोरी कौवी तुम्हारे साथ ही है। मैं और कबूतर जाते हैं और कुक्कू के लिए बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज लगाते हैं। मैं उस जड़ी बूटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और फिर कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ही उस जंगल से अनजान होते हैं। दोनों बिल्कुल नहीं जानते कि उनको वो बूटी कहाँ से मिलेगी। फिर उनको उड़ते हुए एक दरख्त पर पुराना घर नज़र आता है और वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर यार, देखते हैं इस घर में कौन रहता है, शायद वो हमारी मदद कर दे। और फिर कबूतर ऐसा कहता है, क्या इस घर में कोई है? हम बहुत दूर से आए हैं और हम मुसीबत के मारे हैं। क्या कोई इस घर में है जो हमारी मदद कर दे? और उस घर में से एक बूढ़ी फाख्ता निकलती है। कबूतर और कौवे, क्या परेशानी है? फाख्ता भी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं, हम भूखे भी हैं और हमारे साथ एक चिड़िया है जिसके बेटे को बहुत तेज बुखार है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? अब तो शाम भी होने वाली है,
तुम लोग चाहो तो रात मेरे घर गुजार सकते हो। मेरे पास बहुत खाना है और बिस्तर भी मैं दूंगी। कौवे तुम जाओ और चिड़िया, उसके बेटे और बाकी परिंदों को भी ले आओ। ये तो बहुत एहसान होगा आपका हम पर। जाओ कव्वे, गौरी और चिड़िया को ले आओ। बेहतर होगा कि हम रात यहीं गुजार लें और कल सूरज निकलते ही हम अगला सफ़र शुरू कर देंगे। और कौवा दूसरे पक्षियों को लेने चला जाता है। कौवा जल्द ही गौरी, चिड़िया और उसके बेटे कुक्कू को लेकर फाख्ता के घर आ जाता है। आप सब इस घर में सुरक्षित हैं। ये कुछ फल हैं, ये खा लो। फाख्ता भी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और हमें कहीं से भी बुखार को दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस नहीं मिल रहा। इसका शरीर भी बहुत जल रहा है। फिक्र मत करो चिड़िया, मेरे पास दवा है। मैं अभी तुम्हारे इस छोटे बच्चे को दवा देती हूँ। और फिर बूढ़ी फाख्ता कुक्कू के मुंह में 2 कतरे बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी के रस के डाल देती है। फाख्ता भी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों का दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी ऐसे दिन देखे हैं। फाख्ता भी, आप अकेली ही रहती हैं? आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, कोई और नहीं रहता आपके साथ? बूढ़ी फाख्ता तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता सब मार दिए जालिमों ने। उनका क्या कसूर था? बस यही था कि उन्होंने किसी के खेत से चंद मकई के दाने खा लिए थे। बाकी परिंदे ये सुनकर अफसुर्दा हो जाते हैं। कुक्कू का बुखार भी उतर जाता है। वो सब बैठकर फल खाते हैं और बातें करते हैं और इसी तरह बातें करते करते सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। आप लोग चाहो तो मेरे साथ इसी घर में भी रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फाख्ता भी, लेकिन हमें पूर्व वाले जंगल में जाना है। हमने सुना है वहाँ बाहर का मौसम है। वहाँ हमारे और भी दोस्त गए हैं। जब कभी यहाँ से गुजरना तो देखते जाना। अगर मैं जिंदा हुई तो मुझसे मिलके जाना। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फाख्ता ने जो प्यार मोहब्बत उनको दिया था वो कभी नहीं भुला सकेंगे। और आखिरकार वो सब पूर्व वाले जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ तो हर तरफ पक्षियों के संगीतों की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ फूल ही फूल थे और फल ही फल थे। हर कोई बहुत खुश था। आप सबका इस जंगल में स्वागत है। आप सब कहाँ से आए हैं? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबत देखी है हमने। बारिश की वजह से हम सब के घर टूट गए हैं, परंतु अब आप सब की परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो जो सामने आपको बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, आप वहाँ अपना घर बना सकते हैं और यहाँ कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। गौरी बहन, देखा, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। ऊपर वाले ने हमें देखो कितना अच्छा जंगल दिखाया है। यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है और हम जल्द ही अपने सारे दुख भूल जाएंगे। और वो सब उस जंगल में बहुत खुश थे क्योंकि सब अपने अपने घर बनाकर रहने लगे थे और सब अपने अपने दुख भूल गए थे। एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो बहुत रहमदिल चिड़िया थी। कुछ दिन पहले ही उसके शौहर की एक हादसे की सूरत में मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक डॉक्टर तोते के पास जाती है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारी मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम तो अब बस कुछ दिनों की ही मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली होती तो मुझे इस बात की कोई फिक्र ना होती, लेकिन मेरा एक अंडा है। मैं सोच रही हूँ मेरे बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। क्या आप उसका ख्याल रख लोगे? अरे रानी चिड़िया, तुम जानती तो हो मैं अकेला रहता हूँ और खाने की तलाश में मुझे बाहर भी निकलना पड़ता है। तुम ऐसा करो, तुम ये कौवे को दे दो, वो संभाल लेगा। रानी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। तुम मेरे अंडे की हिफाजत कर सकते हो? कालू कौवे की बीवी बोलती है, ना ना रानी बहन, मेरा भी एक अंडा है, उसकी हिफाजत कौन करेगा?
तुम किसी और के पास चली जाओ। बेचारी रानी चिड़िया वहाँ से मायूस होकर उड़ जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौवा अपनी बीवी से बोलता है, अरे सुंदरी, अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते तो क्या हो जाता। वैसे भी हमने रानी चिड़िया के कितने दाने चुरा चुरा कर खाए हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, आए बड़ी मदद करने वाले। सुंदरी, थोड़ी सी तो तमीज से बात किया करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम तो मेरी थोड़ी सी भी कदर नहीं करती। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के घोंसले में जाता है, मगर रानी चिड़िया तो मर चुकी थी। चिड़िया बहन, हमें माफ़ करना, तुम कितनी अच्छी थी। मैं तुम्हारी मदद ना कर सका और तुम हमें छोड़कर चली गई। लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूँगा। अब कालू कौवा चिड़िया का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले आता है और सुबह सुंदरी को सारी कहानी बताता है। कालू कव्वे, मुझे माफ कर दो। मैं इस अंडे का ख्याल ऐसे ही रखूंगी जैसे अपने अंडे का ख्याल रखती हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों अंडों में से बच्चे निकलते हैं। एक अंडे में से खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और एक अंडे में से खूबसूरत कव्वे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी उस बच्चे का ख्याल ऐसे ही रखते हैं जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हैं रानी चिड़िया किससे दवा लेने जाती है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।